जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? कैसे हैं? गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी लाइव है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सिलेंडर। सिलेंडर यानी बेलन, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है इसके सभी टाइप्स को जानेंगे, सभी क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जो आपके प्री में, मेंस में और अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब में पूछा गया है, ठीक है। बहुत बेहतर तरीके से हम इन सभी कंसेप्ट को एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिलेंडर होता क्या है। सिलेंडर का आकार क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बेलन भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा अपने घर में जो आपका सिलेंडर लगा होता है, जिससे आपके घर में गैस आता है, खाना बनता है। तो अगर आप देखेंगे किचन में जो सिलेंडर आपका लगा है वो इसी आकार का होता है, ठीक है। ऊपर के हैंडल को अगर हम छोड़ दें तो सिलेंडर यही आकार होता है, जिसे हम बेलन कहते हैं। सिलेंडर का क्या होता है, तो देखो सिलेंडर कैसे बनता है। अगर आपको सिलेंडर बनाना है तो कुछ नहीं करना, आप 1 रुपये का सिक्का ले लो या 5 रुपये का सिक्का ले लो, कुछ भी ले लो, और उसको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे कर करके क्या करो, रखते चले जाओ। जैसे मानो आप क्या करोगे, सिक्के को रखते चले जाओ, एक के साथ एक के ऊपर एक रखते चले जाओ। ये जैसे आपका पहला सिक्का हो गया, पहला, इसके ऊपर फिर दूसरा, फिर इसके ऊपर तीसरा, फिर इसके ऊपर चौथा, फिर इसके ऊपर पांचवा। इस तरीके से जब आप एक के ऊपर एक सिक्के रखते चले जाओगे ना, तो ये आपका बन जाएगा सिलेंडर, ठीक है। और उस सिलेंडर में क्या क्या होगा, इस बात को समझो। तो इस सिलेंडर में यहाँ पर सबसे पहले जो है, जैसे कि आपने क्या रखा है, आपने सिक्कों के ऊपर सिक्का रखा है। तो सिक्का किस आकार में होता है, सिक्का जो है वो हमारा सर्कल के आकार में होता है, वृत्त होता है। और एक वृत्त का क्या होता है, तो हमेशा रेडियस होता है, यानी त्रिज्या होता है। एक सर्कल का रेडियस होता है, यानी एक वृत्त का त्रिज्या होता है। उसी तरीके से इस सिलेंडर जो है, इसका भी 2 सरफेस होगा। ऊपर वाला सरफेस सर्कुलर होगा, नीचे वाला भी सरफेस सर्कुलर होगा। और इस दोनों के पास क्या होगा, तो एक रेडियस होगा, एक आर होगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमने कितने सिक्के रखे हैं, 1 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है, 4 रखा है। अगर हर सिक्के की वजह से जो हाइट हमारी 1 मिलीमीटर बढ़ जाती है, तो 10 सिक्कों की वजह से हाइट कितनी होगी, 10 मिलीमीटर। यानी उसी तरीके से यहाँ पर जो सिलेंडर जो है ये कितना ऊंचा है, ये क्या कहता है, तो ये इसके हाइट के बारे में बताता है। ये क्या कहता है मेरे भाई, तो ये इसके हाइट के बारे में बताता है। चलो, तो उसी तरीके से हम इस सिलेंडर को समझ रहे हैं कि सिलेंडर के पास क्या होता है, रेडियस, और एक इसकी होती है हाइट। कुछ फॉर्मूला हमें इनमें ध्यान रखने होते हैं, जैसे होता है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो कर्व सरफेस एरिया किसे कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया किसे कहते हैं, वॉल्यूम हमारा क्या होता है, हर बात को हम समझेंगे। यहाँ पर पूरा का पूरा हमने यहाँ पर एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए लिख रखा है, आप इसके माध्यम से समझने की कोशिश करें। यदि एक सिलेंडर का रेडियस r है, उसका वॉल्यूम v है, उसका हाइट h है, और सिलेंडर को अगर हम समझे तो ये ग्लास के रूप से समझ सकते हैं कि जैसे मानिए ये ग्लास हो गया, कुछ पल के लिए आप इसको सिलेंडर समझ लीजिए, ठीक है। तो सिलेंडर का ऊपरी वाला भाग, यानी ये देखो, तो ये भी एक सर्कल के आकार में है, और पीछे वाला भाग यानी ये भी एक सर्कल के आकार में है। तो अगर हम ये सिलेंडर की बात करते हैं कि हमारे पास ये सिलेंडर है, तो इसके एरिया के बारे में बात करें तो एक हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया जिसको मैंने हाथ से पकड़ा है, इसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया ये कर्व वाला एरिया तो चाहिए ही चाहिए, साथ में इसका टॉप भी चाहिए और इसका बॉटम भी चाहिए। तो अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया कुछ भी नहीं होता, एक सर्कल का सरकमफेरेंस आप लोग जानते हैं कितना होता है, 2 पाई आर। उसी 2 पाई आर को हाइट दे दिया गया है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर मिलकर इतना हाइट बना गया है। यानी एक सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, वो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया को ही लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं, और वो 2 पाई आर इंटू एच होता है। यानी जिसको मैंने हाथ से पकड़ा है, ये क्या है, 2 पाई आर एच है, कर्व सरफेस एरिया है, किसका, एक सिलेंडर का। उसके बाद बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया को लेकर कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया में इसके बॉटम को और इसके टॉप को दोनों को जोड़ देंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। बॉटम किस आकार में है, तो सर्कल के आकार में। टॉप किस आकार में है, तो सर्कल के आकार में। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी ये 2 पाई आर एच में एक पाई आर स्क्वायर और एक और पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो वो उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो कर्व
सरफेस एरिया का एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच। बेस का जो एरिया होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो अगर इस सिलेंडर के कर्व में दोनों बेस को जोड़ दिया जाए तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है, यानी 2 पाई आर एच में अगर हम 2 पाई आर स्क्वायर को जोड़ दें तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। क्लियर हो गई ये बात? यहां पर कोई परेशानी की बात है बताओ जल्दी से। चलो ठीक है, ये हमने बात कर ली सभी एरिया को लेकर। क्या इसका वॉल्यूम हो सकता है? तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जैसे मानो मैंने इसके अंदर पानी रखा और पानी पूरा यहां तक फुल हो गया, तो पानी कितना वॉल्यूम लेकर है, 1 लीटर है, आधा लीटर है, 500 ml है, 100 ml है, वही उसकी वॉल्यूम कहलाती है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कभी भी एरिया को हाइट से गुना कर देते हैं कि इसने कितना बेस में एरिया लिया हुआ है और इसका हाइट कितना है। तो बेस का एरिया कितना है, तो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर है, और उसको हम हाइट के साथ गुना कर देंगे कि 1 मीटर ऊंचा है, 2 मीटर ऊंचा है, 3 मीटर ऊंचा है, वो क्या बता देगा, तो वो उसके वॉल्यूम के बारे में बता देगा। यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर वॉल्यूम हमारा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने समझा यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, बेस कितना होगा, टोटल कितना होगा और वॉल्यूम कितना होगा। क्लियर है ये बात आपको? बताओ जल्दी से, कोई परेशानी की बात है? इसी के ऊपर अलग अलग सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पूरा बकायदा लिख भी दिया है, वॉल्यूम हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया, एक एक बात। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, ठीक है, पहले आप लोग फॉर्मूले को याद कर लो। फॉर्मूले को याद करने के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि रेडियस जो है वो हमारा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, हाइट हमारा 10 सेंटीमीटर है। बताओ 3 पॉइंट, सबसे पहला यहाँ पर इसका लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा। ये तीनों का आप लोग आंसर बताइए जल्दी से, तीनों का आंसर बताइए कि तीनों का आंसर कितना होगा, जल्दी से बताइए। चलिए, लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा। अगर कोई सिलेंडर है जिसका रेडियस 7 है और उसकी हाइट हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो उसका लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों बताना है। बताइए, बताइए आंसर बताइए। चलिए, फॉर्मूला याद है तब कोई परेशानी नहीं होगी, फॉर्मूला याद नहीं होता है तो बच्चे को दिक्कत होती है। मेंसुरेशन तो फॉर्मूला का ही खेल है। बताइए, बोलेंगे सर सभी का फॉर्मूला एक बार देखते हैं कि सभी के फॉर्मूले कितने कितने हैं। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ठीक। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर जो वॉल्यूम होती है वो क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बहुत बच्चे यहां पर क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन आप लोगों को सर्कल पढ़ाते वक्त हमने एक बात बताया था, अगर आपको ध्यान होगा तो ये बात, कि जब हमारा रेडियस 7 होता है, याद रखेंगे, जब हमारा रेडियस कितना होता है, 7 होता है, तो 2 पाई आर की वैल्यू यानी सरकमफेरेंस की वैल्यू 44 होती है, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 154 होती है। पढ़ाया था सर्कल को पढ़ाते वक्त कि सर्कल का रेडियस जब 7 होता है तो सरकमफेरेंस 44 होता है और एरिया कितना होता है, 154 होता है। बस वही मान यहाँ पर रख देंगे। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, तो 44 है, तो 2 पाई आर की वैल्यू 44, उसको हाइट के साथ गुना करना है, यानी 10 के साथ गुना करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताते हैं, यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर छोड़ो, चलो सिर्फ 440 लिख लो। नेक्स्ट बताओ यहां पर, तो 2 पाई आर इसके पास भी है, 2 पाई आर इसके पास भी है, तो एक काम करते हैं, 2 पाई आर दोनों से उधारी ले लेते हैं, इससे भी और इससे भी, तो इसके पास क्या बच जाएगा, h बच जाएगा, इसके पास r बच जाएगा। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, तो 2 पाई आर की वैल्यू 44 है, और 44 को मुझे गुना किससे करना है, h प्लस r से। h की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 7 है, यानी 17 के साथ गुना करना है। 10 और 7 17, 17 का 4 गुना 68 का 8, हाथ में 6, 17 का 4 गुना 68 और 6 कितना हो जाएगा, 74, यानी 748, ये हो जाएगा दूसरे वाले का आंसर। तीसरे वाले के बात करें तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है,
पाई आर स्क्वायर की वॉल्यूम वैल्यू कितनी होती है 154, और हाइट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1540 इज द करेक्ट आंसर। तो तीनों का हमने क्या कर लिया, वैल्यू निकाल दिया। हमसे अगर टोटल सरफेस एरिया बोलेगा तो टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, कर्व सरफेस एरिया बोलेगा तो कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, वॉल्यूम बोलेगा तो वॉल्यूम निकाल देंगे। जो भी हमसे कहा जाएगा हम उसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं। कल के दिन अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो उसी तरीके से आपको 2 पाई आर को डबल कर देना है और उसी तरीके से आपको एरिया को 4 गुना कर देना है। यही चीजें आपने सीखी थी, किसमें सीखी थी, सर्कल में। और मैंने कहा भी था कि जब सिलेंडर आएगा तो उसमें भी इसका प्रयोग करेंगे, जब कोन आएगा तो उसमें भी उसका प्रयोग करेंगे। और ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि इन सब के पास जो बेस है वो सर्कुलर बेस है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका सवाल में पूछा गया सीजीएल 10 जून 2000 मॉर्निंग के प्री में। सवाल को देखकर घबराना नहीं है कि यार पहला क्वेश्चन ही सर ने हमको दे दिया, इतना भारी दे दिया। सवाल में टफनेस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। कहा गया है कि एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 264 वर्ग सेंटीमीटर और 924 घन सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सवाल है। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है और उसके बाद हमें वॉल्यूम दे रखा है, और किसका किसका रेशियो पूछा है, तो रेडियस का पूछा है और हाइट का पूछा है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो बोलोगे सर कर्व सरफेस एरिया यानी यहाँ पर हमें 2 पाई आर एच का मान दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू 2 पाई आर एच होती है और 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी है, तो 264 है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो पाई आर स्क्वायर एच यानी वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है और इसका मान कितना है, तो इसका मान हमारा 924 है। ठीक, हमसे किसका किसका रेशियो पूछा है, तो हमसे रेडियस का रेशियो पूछा है और हमसे हाइट का रेशियो पूछा है कि आप मुझे बताओ यहाँ पर कि रेडियस का रेशियो कितना होगा और हाइट का रेशियो कितना होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, हम रेडियस और हाइट का रेशियो बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंकित कुमार पूछते हैं लाइव है क्या, मेरे भाई बिल्कुल लाइव ही चल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, लाइव ही चल रहा है। ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, यानी हम 2 पाई आर एच को अगर हम डिवाइड करते हैं किसके साथ करते हैं, या फिर एक काम करो वॉल्यूम को इसके साथ डिवाइड करो। हमेशा एक बड़े फिगर को डिवाइड करते हैं, जैसे 3D को 2D के साथ डिवाइड किया जाता है। तो वॉल्यूम हमारा कितना है, वॉल्यूम हमारा पाई आर स्क्वायर एच है, और यहाँ पर सरफेस एरिया कितना है, कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच है। वॉल्यूम का मान कितना है, तो 924 है। ठीक, और इसका मान कितना है, तो 264 है। अब यहाँ पर आप एक काम करिए, डिवाइड करिए। जब आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो बोलेंगे सर पाई से पाई खत्म, आर से हमारा आर खत्म, एच से हमारा एच खत्म। 2 से काटते हैं इसको तो 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 132। और 132 का अगर हम देखें तो ये कितना गुना है, तो 132 से आप इसको काट के देखें। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 तिरके 21, 1 22, यानी ये 7 बार में कटेगा। जब ये 7 बार में कटेगा तो रेडियस का मान कितना आ जाएगा, रेडियस का मान 7 आ जाएगा। रेडियस का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात आपको, रेडियस का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से रेडियस का मान 7 आएगा। या तो रेडियस की वैल्यू इसमें रख दो या रेडियस की वैल्यू इसमें रख दो, हाइट की वैल्यू निकल कर चली आएगी ऑटोमेटिक। तो आपने कहा सर रेडियस का मान हम इसमें रख देते हैं, यानी यहाँ पर 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है, तो 22/7 है। रेडियस का मान कितना आ गया, तो 7 आ गया। और हाइट का मान कितना आ गया, तो हाइट का मान h आ गया। इसका वैल्यू किसके बराबर है, तो 264 के बराबर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो काट कूट खेलेंगे थोड़ा सा। 7 से हम 7 को काट देंगे। 22 का 2 गुना, देखो यहाँ पर 2 से काटोगे ना, या 11 से काटो तो 2 बार में, 11 का 2 गुना 22 और 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। 4 को कितने के साथ काटेंगे, 6 के साथ। हाइट हमारी कितने निकल कर चले जाएगी, 6। तो रेडियस है 7 और हाइट है 6, यानी यहाँ पर हम बोलेंगे तो रेडियस अपॉन हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में बोला था रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट, ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो समझ में आ गया बात, यहाँ पर कितना प्यारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हमें यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया दिया गया था, वॉल्यूम दिया गया था। वॉल्यूम को हमने इसके साथ डिवाइड कर लिया, रेशियो का मान, रेडियस का मान तुरंत आ गया। वो रेडियस का मान हमने रखा, हाइट का मान आ गया, और दोनों का हमसे रेशियो पूछ लिया था। क्लियर है सभी को, बताइए। आ जाइए, यहाँ पर आप इसमें ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते। थोड़ा सा शॉर्ट में कैसे कर लेते, जैसे अगर कोई बच्चा चाहता कि नहीं मुझे इस सवाल को और शॉर्ट में करना है, तो वो ऐसे कर लेता। उसको पता चलता कि रेडियस का मान 7 है,
ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में कैसे हो जाता, मैं थोड़ा सा अलग से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे उस स्टूडेंट को इतना बात पता चल जाता कि यहाँ पर देख भाई, इतना तो मुझे पता है, इतनी सारी कहानी मुझे पता है, रेडियस का मान कितना है 7 है, और रेडियस का मान 7 है यानी 2 पाई आर का मान देखो यहाँ पर 2 पाई आर एच का मान कितना दिया गया है, तो 2 पाई आर एच का मान हमारा 264 दिया गया है। और एक अच्छे से बच्चे को पता है कि जब रेडियस का मान 7 होता है तो 2 पाई आर का मान 44 होता है। अब खुद सोचो कि 44 को किसके साथ गुना करने पर हमारा 264 आया है, तो 44 को 6 से गुना करने पर आया है, यानी हाइट ऑटोमेटिक निकल जाता। आप सीधा का सीधा 44 से काटो ना, इसको 6 बार में कट रहा है, यानी हाइट आपका 64 आ जाता, हाइट 64 आ जाता तो 6 आ जाता, तो रेडियस और इसका रेशियो कितना हो जाता, 7:6 हो जाता। लेकिन फिर भी हमने रेडियस की वैल्यू को रखकर बताया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सके। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे आप, ठीक है। अगर आपको सवालों को शॉर्ट में करना है तो तुरंत वहीं से शॉर्ट में कर लिया करिए। आ जाइए अगला सवाल देखिए। कर्व सरफेस एरिया आपको दिया गया है, उसका हाइट भी आपको दिया गया है। आपसे क्या बोला है, बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज कैपेसिटी इज इतना टाइम द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर गिवन। ठीक है, मतलब हमें एक सिलेंडर दिया गया है, उस सिलेंडर का हमारे पास कर्व सरफेस एरिया पता है, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल पता है, और पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ साथ उसकी ऊंचाई पता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये सिलेंडर में हमें क्या क्या दिया गया है, तो हमें सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच दे रखा है। 2 पाई आर एच का मान कितना है दोस्तों बताओ, तो 25,344 है। 25,344 है। उसमें हाइट हमारा कितना है, तो 32 है। तो यहाँ पर देखो हाइट रखोगे तो रेडियस निकल आएगा, पहले यहाँ पर रेडियस को निकालो। पाई का मान कितना हो जाएगा, तो 22/7। रेडियस का मान को r समझ लो। हाइट का मान कितना दिया गया है, तो 32 दिया गया, 32 रख लो, और ये हो जाएगा 25,344। कोई समस्या की बात है? चलो अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इसको काटना चाहते हो तो काट लो। ठीक, 7 उधर जाकर गुना हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो तो 4 3 7 दोनों, ये पूरा का पूरा जो है आपका 22 से कट जाएगा। 22 से काटोगे तो 22 का 1 गुना 22, ठीक है, या 11 से काट लो, सबसे बढ़िया 22 से छोड़ो थोड़ा सा। 22 से 1 गुना 22 हो जाएगा, एक काम करो 22 का 1 गुना 22 हो जाएगा, 33 आ जाएगा, फिर 22 का 1 गुना 22 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 11 114, ठीक है, 22 का 8 गुना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 11 से ही काट लो, सबसे आसान रहेगा ना। 11 से काटोगे 2 बार में कटेगा, 11 का 2 गुना 22, 11 का 3 गुना 33 और 11 का 4 गुना 44। दो अंकों को एक साथ लेते हैं तो जीरो लगा कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखोगे तो फिर पूरा का पूरा इसे चाहो काटने को तो काट सकते हो। 4 से काटोगे ये संख्या 4 से कट जाएगी, 4 से काटो यहाँ पर 4 का 5 गुना 20, 4 7 28 और 4 6 24 हो जाएगा। फिर आपका 32 है और यहाँ पर 576 है। क्या 32 576 को काटेगा पूरे तरीके से? देखते हैं यहाँ पर। तो 32 है तो सबसे पहले देखो 576 है और 32 है। 32 का एक बार में 32 चला जाएगा, 7 से 2 5, 5 से 3 2 और यहाँ आ जाएगा 56, 8 दूनी 16, यानी ये हमारा कट जाएगा 18 बार में। 32 इसको पूरा का पूरा काटेगा 18 बार में। तो जो हमारा रेडियस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18 × 7, यानी हम कह सकते हैं 18 यहाँ है 7 गुना में, 8 7 56 का 6, 5 हाथ में 18 7 126 होता है। तो रेडियस हमारा कितना आ गया, रेडियस हमारा 126 आ गया। रेडियस हमारा कितना आ गया, रेडियस हमारा 126 आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद कहा गया है कि आपको यहाँ पर एक ऐसे सिलेंडर की वॉल्यूम पता करनी है जिसका वॉल्यूम ओरिजिनल वाले के वॉल्यूम का इतना गुना है। ओरिजिनल सिलेंडर के वॉल्यूम का मतलब देखो, हमें सिलेंडर दिया गया था, उसका हमें कर्व सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया था, तो इसके आधार से हमने इसका रेडियस निकालना है। फिर इसके रेडियस को निकालने के बाद आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे यानी आयतन निकालेंगे, और उस वॉल्यूम को इतना से गुना कर देंगे ताकि नया वाला सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाए। तो एग्जामिनर हमसे कहना चाहता है कि तुम्हारे पास जो भी सिलेंडर है ना, उसके वॉल्यूम का इतना गुना एक और सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम है, तो तुम उसका बताओ। तो कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमारे पास अब रेडियस भी है, हमारे पास हाइट भी है, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होगा πr²h। ठीक है, ये πr²h हमारा पुराना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, और इसका इतना गुना हमें करना है। क्यों? नए वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको किसके साथ गुना करेंगे, π/792 के साथ।
पाई बटे 792 के साथ। इस बात को समझिए कि हमें इस वाले वॉल्यूम का इतना गुना करना है। बोला है ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। एक ऐसे सिलेंडर का वॉल्यूम पता करें जिसकी कैपेसिटी इतना गुना है पुराने सिलेंडर के। तो पुराने सिलेंडर का वॉल्यूम इतना होगा और उसको पाई बटे 792 के साथ गुना करना होगा। पाई का मान कितना आएगा, तो पाई का मान 22/7 आएगा। रेडियस का मान कितना है, तो 126 है, तो 126 इंटू 126 लिखेंगे। हाइट का मान कितना है बताएंगे, तो हाइट का मान 32 दिया गया है, तो 32 लिखेंगे। वापस से पाई का मान कितना आ जाएगा, तो 22, और बट्टे का 7 कहाँ लिखोगे, तो मानो यहाँ लिखोगे, और 792 है तो 792 लिखो। आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो सकता है, और दूसरा तरीका नहीं तो शुरू में ही आप क्या करो, ऑप्शंस को देखो कि इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 11 से कट रहा है। अगर 11 से कटने वाले ज्यादा ऑप्शंस होंगे तो फिर ये देखो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है, और उस आधार पर बता पाओगे। क्योंकि कभी कभी बहुत कैलकुलेटिव सवालों का भी उत्तर ऐसे दिया जाता है ऑप्शन के कटने से। जैसे मानो यहाँ पर देखा 6 3 9 8 1 9, ये भी 11 से कट रहा है। 8 1 9 5 4 9, 11 से ये भी कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से, सारे के सारे 11 से कट रहे हैं। फिर मैंने कहा 7 से देखो, 7 से कौन कट रहा है। क्यों 7 से, क्योंकि ऊपर जो है, सॉरी 7 से तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर 7 एकम 7, 7 से आप काट के देखो 7 से कौन कटेगा। खैर छोड़ो, 7 का गोली मारो, सीधा का सीधा सॉल्व ही कर लो। उतना समय बर्बाद क्यों करना डिविजिबिलिटी विजिबिलिटी देख के। 7 से काटते हैं तो कटा, 7 से एक बार में 7, और 7 8 56। उसी तरीके से 7 से काट के देखा तो 18 बार में ये भी हमारा कट गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा तो 11 से हाँ, ऑडियो बफर हो रहा था, कोई बात नहीं, ऑडियो ठीक हो गया। ठीक है, थोड़ा सा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर हम आपसे ये कह रहे थे, ठीक है, यहाँ पर हम आपसे ये कह रहे थे कि आप यहाँ पर यूनिट डिजिट से भी अब गुना करके देख सकते हैं। जैसे 2 को 9 के साथ गुना करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को 6 के साथ गुना करेंगे तो इक्याई के स्थान पर 8 आएगा। यानी आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है जिसके इक्याई के स्थान पर 8 है, और वो हो जाएगा 3168। यानी इस सवाल में आपको लास्ट में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, और डायरेक्ट यूनिट डिजिट का सहारा लेकर आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर है आपको ये बात यहाँ पे? ठीक है, कोई परेशानी की बात है? 14 12, ठीक है। तो सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, 3168 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, तो 2 पाई आर एच से रेडियस की वैल्यू निकाल दी, और उसके बाद पाई आर स्क्वायर एच का जो है इतना गुना हमसे कहा गया था, इतना गुना हमारा आंसर होगा। बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर कैसे आ रहा है मेरे भाई? गुना करके देखा आपने? गुना करके देखा आपने? यहाँ पर ये बताइए पहले, आपके गुना भाग में कहीं पर कोई कष्ट तो नहीं है, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो आपने नहीं किया है? किसी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, किसी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, किसी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। सही से गुना करो, एक बार सही से गुना करो। देखो दोबारा से मैं आपके लिए गुना करके बता देता हूं, मैं दोबारा से गुना करके बता दे रहा हूं आप लोगों के लिए, समझो। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 25,344। हाइट जो है वो हमारा 32 है। वॉल्यूम पूछा गया। कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू हाइट। ठीक है, मैं दोबारा से आप लोग के लिए गुना कर दे रहा हूं। यहाँ पे देख लो, पहले ऊपर देख लो, ऊपर तो कहीं पर गुना में कोई परेशानी तो नहीं की है हमने। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं मैं, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। एक बार मैं क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेता हूं, रुक जाओ, मैं वेरीफाई कर लेता हूं कैलकुलेट करके। 25,344 को हमें भाग करना था 44 के साथ, फिर भाग करना था 32 के साथ, फिर गुना करना था 7 के साथ। 25 3 4 4 को भाग करना है 44, भाग करना है 32, इंटू करना है 7।
126 रेडियस सही है, ठीक है। और फिर कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज कैपेसिटी इज इतना टाइम्स द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, यानी हमें करना था पाई आर स्क्वायर एच 22 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है 126 इंटू 126 इंटू हाइट कितनी है, हाइट को हमने 32, अच्छा हाइट के जगह पर हमने गलती कम कर दिया है, हाइट के जगह पर हमने गलत काम कर दिया है। हाइट को हमने 32 लेना था, हमने 36 ले लिया है। हाइट के जगह पर हमने गलती कर दी है। पाई का वैल्यू जैसे 22/7 होगा, ठीक है। रेडियस का स्क्वायर हमारा 126 इंटू 126 होगा यहाँ पर, और हाइट के जगह पर सवाल में 32 कहा गया है तो हम इसको 32 लेंगे। उसके बाद पाई की वैल्यू वापस से हमारी 22/7 हो जाएगी और 792 का 792 हो जाएगा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कट जाएगा हमारा, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कट जाएगा तो पाई से देखो यहाँ पर ये 7 से कितनी बार में कटेगा, 7 से 18 बार में, और ये हमारा 7 से 18 बार में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखो यहाँ पर 11 से या 22 से काटोगे ना तो सीधा का सीधा काटो, यहाँ पर 11 से हो गया 11 7 77, और यहाँ पर ये कटेगा आपका 22 का 3 गुना 66, और 66 और हो गया 22 का आपको ऐसे, या फिर आप 11 से ही काटो, सीधा का सीधा 11 से काटोगे 2 बार में, 11 का 7 गुना 77, और ये फिर 2 से कटेगा तो आपका 2 से मत काटो, इसको रहने दो, ठीक है। फिर आप काटोगे 18 से कितनी बार में कटेगा तो 4 बार में कटेगा, और आपका वापस से जो 4 है ये इसको 8 बार में काटेगा। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 22 इंटू कितना 18, और इंटू कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। यूनिट डिजिट पर देखोगे तो 2 और 8 को गुना करने पर 6 आ रहा है, और 6 को 6 पर गुना करने पर 6 आएगा, यानी वो आंसर होगा जिसका ऑप्शन यूनिट डिजिट 6 होगा, यानी हमारा 6336 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 6336 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 46 में, देखिए टोटल सरफेस एरिया दे रखा है एक सिलेंडर का, उसके बाद उसका कर्व सरफेस एरिया को कहा गया कि इसका कर्व सरफेस एरिया बराबर होगा 2/5 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो बोला गया सिलेंडर का हाइट कितना होगा। देखेंगे यहाँ पर तो देखो क्या दे रखा है, एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, और बोला है जो भी उसका कर्व सरफेस एरिया होगा वो 2/5 होगा किसके, तो टोटल सरफेस एरिया के, टोटल सरफेस एरिया के 2/5 होगा, ठीक है। क्या होगा 2/5 होने वाला है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देखो, यानी असल में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो हम टोटल सरफेस एरिया को जब हम डिवाइड करेंगे, और किसके साथ डिवाइड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया के साथ। टोटल सरफेस एरिया को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, कर्व सरफेस एरिया के साथ। तो इनका जो रेशियो सवाल में दिया गया है वो क्या दिया गया है, 5:2 दिया गया है। बोला गया ना यहाँ पर कि कर्व सरफेस एरिया 2 होगा और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो तुम्हारा 5 होगा। अब सवाल में यहाँ पर अगर गौर से देखोगे तो बोला गया टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी है, 1155, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी है, तो 1155 है। या इतना ना करके आप ऐसे भी समझ लो कि कर्व सरफेस एरिया जो है हमारा कितना है, तो 2/5 है, और किसका है, तो टोटल सरफेस एरिया के, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी होती है, तो 2πRh होती है, और यहाँ पर 2/5 का 2/5 लिखना है। टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है बताओ, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का 1155 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1155 दे रखा है। तो हमसे यहाँ पर पूछा है हाइट बताने को। अब आप मुझे इस सवाल को देखो कि अगर कोई स्टूडेंट इस सवाल को ऐसे लेकर चलता कि कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πRh होता है, ठीक, टोटल सरफेस एरिया का मान इतना है, तो 2πRh की आप यहाँ से वैल्यू निकाल दोगे, यानी आपको रेडियस इंटू हाइट की वैल्यू मिलेगी, लेकिन आपको रेडियस अलग से नहीं मिलेगा, हाइट अलग से नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल में हमसे क्या बोला है, बोला है कि आपको क्या बताना है, हाइट बताना है। तो आप खुद मुझे बताओ हाइट कैसे बताओगे। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया बराबर है 2/5 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। हाइट हमसे पूछा है, हाइट हमसे पूछा है, रेडियस तक नहीं दिया है। एमटीएस का सवाल है, कैसे बनाएंगे बताइए, कैसे बनाएंगे दोस्तों बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर इस बात को समझते हैं। इस सवाल को बनाने के लिए हमें क्या करना था, शुरू में जो हम रेशियो ले रहे थे वही लेते। हम यहाँ पर ये बात कहते कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, तो बोलेंगे इन दोनों का रेशियो हमारा 5:2 है। टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू कितना होता है, तो 2πr
इंटू एच प्लस आर होता है। और कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू कितना है, तो कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू होता है 2 पाई आर एच, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो 5/2 है। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा h प्लस आर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। चाहोगे तो यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हो, इसी सवाल से यहीं पर समझ सकते हो कि हमारा हाइट जो है वो 2x होगा और हाइट प्लस रेडियस हमारा 5x होगा। यानी यहाँ पर हम ऐसा समझ सकते हैं यहीं से, इस पॉइंट से, कि हाइट को हम कितना मान ले, 2x मान ले, और रेडियस को हम कितना मान ले, तो 3x मान ले, ठीक है। यहीं से हमारा रेडियस देखो, हाइट की वैल्यू 2x और 2 में 3 जोड़ने पर 5x, ये हमारा हाइट आ गया और ये हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गया, दोनों की वैल्यू आ गई। अब दोबारा से वापस से जो स्टेटमेंट दिया गया है सवाल में, उसी स्टेटमेंट का दोबारा से यूज करेंगे, और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे सवाल में कहा गया है कि टोटल सरफेस एरिया कितना है, 1155 है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है, और 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 1155 है। कितना दे रखा है दोस्तों, 1155 दे रखा है, तो 1155 को बनाते हैं। 2 के स्थान पर 2 लिखो, पाई के स्थान पर पाई/7 लिखो। यहाँ रेडियस की वैल्यू कितनी है, तो 3x है, तो 3x लिख देंगे। यहाँ पर h प्लस आर की वैल्यू, h प्लस आर की वैल्यू 5x है, तो कितना लिख देंगे, 5x लिख देंगे। ये वैल्यू किसके आ जाएगी, 1155 के करीब में आ जाएगी। अब यहाँ से आपको काटना है तो काटो, 11 से काटोगे तो 105 बार में कटेगा, 11 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, ठीक है। उसके बाद आप 5 से काटोगे तो 5 और 3 के साथ काटोगे तो 15, 15 से कितनी बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। अब आप यहाँ पर देखो तो x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ पर, ठीक है। तो x इंटू बराबर कितना हो जाएगा, 7 और 7 2 हो जाएगा। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 इंटू 2 यानी 14 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी 14 आ गई। सवाल में बोला गया है हाइट बताने को, हाइट की वैल्यू कितनी है, 2x है, यानी हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 14 का 2 गुना, यानी हाइट हमारा कितना आ जाएगा, तो 28 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी है ना, तो x की वैल्यू सही तो है, क्या दिक्कत है। व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, कहीं पर गड़बड़ कर दिया क्या, फिर वापस से कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक देखना। टोटल इस कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म, हाइट की वैल्यू जो है वो 2 है और रेडियस की वैल्यू 3 हो जाएगी। 2 इंटू पाई इंटू रेडियस हमारा 3 हो गया, और h प्लस आर की वैल्यू कितनी हो गई, 5x हो गई। और ये वैल्यू किसके बराबर है, टोटल सरफेस एरिया इज 1155। 11 से एक बार में 5 बार में, क्योंकि 5 हो जाएगा, 5 प्लस 0 5 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। 11 से 2 बार में कटेगा, 15 छक 90, 15 7 105। x की वैल्यू हमारी 14 आ जाएगी, और x की वैल्यू 14 आ जाएगी तो हाइट इसकी कितनी आएगी, 2 भाग हिंगे, क्या कह रहे हो, 2 भाग कहां पर ले रहे हैं हम, एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठफल 1155 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 2/5 के बराबर है। सही तो है, दिक्कत क्या है, बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी है ये ज्ञात करें। x बराबर 7/2 कहां से, अच्छा, ये भगवान आज दिन खराब है हमारा लग रहा है, ठीक है। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 7 और 7 गुना में आ जाएंगे, ठीक है, और 2 हमारा भाग में आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7/2 आ जाएगी मेरे भाई, और x की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। तो हमें तो यहाँ पर 2x की वैल्यू बतानी है, यानी हाइट की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 7/2, और 2 इंटू 7/2 का मतलब हाइट कितना आ गया, तो हाइट हमारा 7 आ गया। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, यहाँ पर हमने समझा सवाल को अच्छे से। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो का 5/2 दे रखा था। यहाँ से पहले रेडियस और हाइट का रेशियो निकालते हैं। रेडियस और हाइट का जब रेशियो आ गया तो उसके बाद हम उसको चाहे तो टोटल में पुट कर लें, चाहे तो कर्व में पुट कर ले, फिर वहां से हमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और जब हमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, चाहे तो हाइट पूछता है तो हाइट बता दो, या रेडियस पूछता है तो रेडियस बता दो। क्लियर, एक बार बता दो सवाल जल्दी से, क्लियर है सवाल, बताइए जल्दी से एक बार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 को देखिए। 47 में क्या कहा है, 47 नंबर सवाल में कहा है लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का
352 है और हाइट आपको दे रखा है, वॉल्यूम आपसे पूछा है। ऐसे ही कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं। मेंस में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, इसकी ऊंचाई दे रखी है और इसका आयतन पूछा है। आपसे क्या दे रखा है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? तो 2 पाई RH होता है और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 352 दे रखी है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है? 352 है। क्या सवाल में हाइट लेने को कहा गया है? तो हाइट लेने को बिल्कुल कहा गया है, यानी हाइट दिया गया है तो क्या निकाल देंगे? रेडियस। और जब रेडियस पता चल जाएगा और हाइट पता है ही तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर 2 के स्थान पर 2 लिख लो, पाई के स्थान पर पाई/7, रेडियस का r हो जाएगा, हाइट के h हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 352 के। 7 से 7 खत्म। 44 का कितना गुना है? तो ये 8 गुना है। पक्का? नहीं भैया, 44 को आप खुद के साथ देखो तो यहाँ पर 7 चौके, ठीक है, नहीं 44 का कितना गुना है? तो इसको 44 से भाग करोगे तो 44 का हो जाएगा 4 3 के 12। नहीं, यहाँ पर देखो, एक काम करो, 7 से 7 को काटो, 11 से 3 बार में 33 और 11 का 2 बार में 22 और फिर 8 बार में कटेगा। 44 का ये 8 गुना है। 44 का कितना गुना है? 8 गुना है। तो रेडियस हमारा कितना निकल कर चलाएगा? रेडियस हमारा 8 निकल कर चलाएगा। जब रेडियस हमारा 8 चलाएगा तो हमसे वॉल्यूम पूछा गया है, तो आप मुझे खुद बताओ वॉल्यूम कितना होता है? तो बोलोगे सर पाई r²h होता है। ठीक, पाई की वैल्यू कितनी है? तो 22/7 है। रेडियस की वैल्यू कितनी है? तो 8 × 8 है। और हाइट की वैल्यू कितनी है? 7 है। 7 से 7 खत्म। ठीक, 64 का 2 गुना 128 और 128 को 11 के साथ गुना करना है। 8 8 2 0 2 1 3 1 4 और 1 1408 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो आपका कैलकुलेशन इस सवाल को जल्दी बना सकता है। मेंस का क्वेश्चन था, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने तेजी में कैलकुलेशन करते हैं और इस सवाल को बनाते हैं। कर्व सरफेस एरिया में हाइट दे दिया है, यानी वहां से रेडियस को निकालना है। रेडियस पता है, हाइट पता है, वॉल्यूम निकाल लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। 1 सेकंड का आंसर आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से देखो, मेंस में पूछा गया है 2019 में 13 तारीख को। कहा गया है कि रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर 3 सेंटीमीटर है और कर्व सरफेस एरिया 60 पाई है, वॉल्यूम पूछा गया है। ये और आसान क्वेश्चन बन जाता है। रेडियस दे दिया, कर्व सरफेस एरिया दे दिया। अब आप मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया का मान कितना होता है? तो 2 पाई RH होता है और ये किसके बराबर है? तो 60 पाई के बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है? तो 60 पाई के बराबर है। तो यहाँ पर देखो तो आपका 2 से पाई से पाई खत्म, 2 से आपका 3 बार में खत्म। तो रेडियस और हाइट का गुना कितना आएगा? 30 आएगा। सवाल में रेडियस का मान कितना है? 3 है, यानी 3 × हाइट बराबर कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। तो हाइट ऑटोमेटिक यहाँ से 10 आ गया कि नहीं आ गया? बताओ हाइट का मान कितना आ गया? तो हाइट का मान आपका 10 आ गया। अब सवाल में हमसे बोला है आप हमको वॉल्यूम बताइए कि वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम क्या होता है? तो बोलेंगे सर वॉल्यूम पाई r²h होता है। सारे के सारे ऑप्शन पाई में है तो पाई को हम नहीं तोड़ेंगे, पाई को ऐसे ही रहने देंगे। रेडियस का मान 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। हाइट हमारा आ गया 10, यानी 9 × 10 कितना हो जाएगा? 90 पाई। और ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना आसान सवाल हो गया बताओ। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया दिया गया था तो उससे हाइट निकाल दिया और उस हाइट का मान दे दिया। ठीक है, रेडियस का मान दिया ही है, इसके आधार पर हमने क्या निकाल दिया? वॉल्यूम निकाल दिया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखो। कर्व सरफेस एरिया कितना दिया गया है? 3 6 9 6। हाइट को कहा गया है कि हाइट जो है वो 3 गुना है किसके? रेडियस के, यानी h बराबर 3r है। तो बोला गया है कैपेसिटी बता दो सिलेंडर का। क्या ये सवाल आप बना सकते हैं? ठीक, अगर आप रेडियस को x मानेंगे तो आपका हाइट जो है वो 3x हो जाएगा। वहां से आप उसके रेडियस को भी निकाल लीजिएगा, हाइट को भी निकाल दीजिएगा और उसके आधार पर वॉल्यूम निकाल दीजिएगा। तो ये सवाल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ PGW क्वेश्चन। आपको क्या करना है? 2 पाई RH की वैल्यू दी गई है, ये भी x है और ये भी x के फॉर्म में है, वहां से x की वैल्यू निकाल कर रेडियस और हाइट निकाल देंगे और रेडियस और हाइट जब निकल जाएगा तो वॉल्यूम निकाल देंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्या कहा है? बोला है कि 2 समान तरह के सिलेंड्रिकल जग हैं, दोनों एक ही तरह के दिखते हैं। एक की हाइट 5 है तो दूसरे वाले की हाइट 8 है और कहा गया है कि यदि छोटे वाले जग की जो कैपेसिटी है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताओ यहाँ पर व्हाट इज द कैपेसिटी करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस ऑफ लार्जर जग। MTS का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्री से ज्यादा इजी तो मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं।
हाँ भैया, प्री से ज़्यादा इजी क्वेश्चन मेंस में आ रहे हैं। और एमटीएस में देखोगे तो मेंसुरेशन कितने टफ लेवल का आ रहा है, ज़रा ये देखो, ये एमटीएस का सवाल है। और एमटीएस के सवाल में ज़रा देखो यहाँ पर कितना बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है कि दो समान तरह के सिलेंडरिकल जग हैं और हाइट का हमें दे दिया गया है कि एक की हाइट 5 है तो दूसरे की हाइट 8 है। उसके बाद कहा गया है कि कैपेसिटी ऑफ छोटे वाले जग का जो कैपेसिटी है वो 64 है। तो कहा गया है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ लार्ज। हाइट का रेशियो दे दिया गया है, समझना मेरी बात को। और उसके बाद यहां पर कहा गया है कि दोनों के दोनों सिमिलर हैं। अब ये जो शब्द है ना, ये टू सिमिलर सिलेंडर, ये अपने आप में बहुत सारी बातों को बयान करता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, आप ऐसे समझो। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों, समझेंगे मेरी बात को। कहने का मतलब क्या हो गया, एक मिनट, टू सिमिलर 5 8, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने पढ़ा होगा। इस सवाल को करने के पहले मैं चाहता हूं आप लोग 2-3 सवाल पहले थोड़े से दूसरे कर लो, ठीक है। दूसरे कौन से, यहाँ पर ये वाले सवाल करो। चलो क्वेश्चन नंबर 53 से ये सब सवाल करो, फिर हम वो सवाल को करवाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 53 में देखो, ये सारे परसेंटेज के क्वेश्चन है। देखो कहा गया है कि बेस का जो रेडियस है, ठीक है, यदि दो बेलनों के आधार के त्रिज्या का अनुपात इतना है, उनके ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा। रेडियस का रेशियो दे रखा है, हाइट का रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। पहले आप ये बनाओ, फिर हम पीछे वाले सवाल को करेंगे। तो याद करो, जब हम परसेंटेज आपको पढ़ाते थे, तो जब हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे तो हम आपको क्या बोले थे, याद आ रहा है, बताओ जल्दी से। लंबाई का रेशियो हमें दे दिया जाता था, चौड़ाई का रेशियो हमें दे दिया जाता था, और हमें क्या निकालना होता था, एरिया का रेशियो। तो हम क्या करते थे, इनको गुना करते थे। उसी तरीके से लंबाई का रेशियो दे देगा, चौड़ाई का रेशियो दे देगा और हाइट का रेशियो दे देगा, तो वॉल्यूम निकालते थे। तो यहां पर हमें समझना है, और यहां पर हमें किसका केस समझना है, यहां पर हमें एक सिलेंडर का केस समझना है। ये हमारे पास एक सिलेंडर होता है। इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, तो ये हमारा रेडियस है और ये हमारा हाइट है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच पे डिपेंड करता है। यानी अगर हम इस फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे रेडियस का 2 बार इस्तेमाल है और हाइट का इस्तेमाल जो है वो एक बार है। यानी अगर हमसे कहा जाए कि देखिए आपके पास ये 2 सिलेंडर हैं, क्या है, समझिएगा मेरी बात को, ये आपके पास 2 सिलेंडर हैं और दोनों सिलेंडर में अगर हम बात करते हैं रेडियस के रेशियो को लेकर, तो रेडियस जो है यहाँ पर अगर इसका 2 है तो यहाँ पर इसका रेडियस 3 है। हाइट का बात करते हैं, इसका हाइट 5 है तो इसका हाइट यहाँ पर मान लो 7 है। हमने कहा कि बताओ यहाँ पर इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, आप कैसे निकालेंगे। तो आप बोलेंगे सर देखो वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, और वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर एच, क्योंकि यहाँ पर समझोगे पाई R1 स्क्वायर एच पाई R2 स्क्वायर एच। देखो वॉल्यूम क्या होता है, तो बोलोगे सर पाई, इसका अपना रेडियस है तो R1 स्क्वायर एच, और इसका अपना रेडियस है तो पाई R2 का स्क्वायर और H2 का। पाई से पाई खत्म हो जाता है, कभी भी कांस्टेंट टर्म को नहीं लेते हैं। यानी इसके रेडियस के स्क्वायर को गुना करना है इसके हाइट के साथ, इसके रेडियस के स्क्वायर को गुना करना है इसके हाइट के साथ। वही बात हमने बचपन में सीखा था, यानी परसेंटेज में। रेडियस का रेशियो क्या है, तो 2 और 3, यानी पहले वाले की रेडियस 2 है, दूसरे वाले की 3 है। फिर रेडियस को एक बार और गुना करेंगे, इसका रेडियस 2 है और 3 है। और हाइट को देखो तो हाइट क्या हो गया हमारा, हाइट हमारा इसका 5 हो गया और इसका हाइट 7 हो गया। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा आर स्क्वायर एच, ये हमारा ओल्ड वाले का वॉल्यूम आएगा और ये हमारा न्यू वाले का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, और 3 3 9 सते कितना हो जाएगा, 63। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना आ जाएगा, 20:63 आ जाएगा। वॉल्यूम का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पर 2 से 3 है, यानी 2 से 3 और वापस 2 से 3, और हाइट हमारा 5 से 7, 20 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और ये हमारे वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो आर स्क्वायर एच पर डिपेंड होता है। तो रेडियस के रेशियो को 2 बार लिया जाता है और हाइट के रेशियो को 1 बार लिया जाता है। ठीक है, अगर हमसे यहाँ पर ये बोलता कि दोनों का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बताओ, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है। यानी रेडियस के 1 बार रेशियो लेते हैं और हाइट का 1 बार रेशियो लेते हैं। तो जैसे ये सवाल आप देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, रेडियस का रेशियो दिया है और हाइट का और वॉल्यूम पूछा है। तो रेडियस को अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर रेडियस 3 से 4 है, यानी रेडियस को एक बार लो 3 से 4, फिर वापस से रेडियस को एक बार और लो 3 से 4। ठीक, और हाइट को लो कितना लो, तो बताओ यहाँ पर हाइट को लो आप 4 से कितना ले लो, 9 ले लो। ठीक है, आपका 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 3 इंटू 3 से 9 खत्म हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, 1:4 इज द करेक्ट आंसर। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या है, 1:4। CGL के प्री का क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन था। ठीक।
ठीक है। तो आंसर कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 1:4। इसी तरीके से एक और सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। कहा गया कि वॉल्यूम का जो अनुपात है वो x अनुपात y है और यहाँ पर डायमीटर का अनुपात a अनुपात b है, तो हाइट पूछा गया है। हमने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे तरीके से, एक बात को हमने समझाया भी था। अब ये क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर याद करो, जब हमने आपको परसेंटेज पढ़ाया था और परसेंटेज में बकायदा हमने आपको एक बात बताई थी कि देखना यहाँ पर, जैसे मानो कि ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल में क्या है, तो लंबाई का रेशियो हमने आपको दे दिया कि 2:3 है, चौड़ाई का रेशियो हमने आपको दिया ही नहीं, और एरिया का हमने आपको रेशियो दे दिया, कितना दे दिया, 5:7 दे दिया। हमने कहा कि बताओ क्या होता है, एग्जामिनर यही तो करता है, लंबाई चौड़ाई दे देता है तो एरिया निकालना आसान होता है, लेकिन अगर वो लंबाई दे दे और एरिया दे दे तो चौड़ाई मुश्किल होता है। कैसे निकालते थे, याद करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे, 5 को 3 के साथ गुना करेंगे 15, 7 को 2 के साथ गुना करेंगे 14 आएगा। या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे या फिर हम सीधा का सीधा ये बात बोलते थे कि देखो भैया हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है। एरिया कब आता है, जब लंबाई को चौड़ाई के साथ गुना करते हैं, यानी लंबाई को चौड़ाई के साथ गुना करने पर हमारा आ रहा है एरिया। तो अगर हमें यहाँ ब्रेथ का रेशियो निकालना है तो एरिया को लेंथ के साथ भाग करना पड़ेगा, यानी 5/2 क्या हो जाएगा इसका चौड़ाई, और 7/3 क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर चौड़ाई। गुना करोगे तो 5 × 3 15, 7 × 2 14, तो जाकर ये 15 और 14 के अनुपात में बढ़ता था। कैसे गुना करते थे, 5 को 3 के साथ, 7 को 2 के साथ। उसी तरीके से यहाँ पर इस सवाल में देखो, तो इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, तो वॉल्यूम का अनुपात दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियस के रेशियो को लेकर। तो जो अनुपात डायमीटर का होता है वही अनुपात रेडियस का होता है, वही अनुपात सरकमफेरेंस का भी होता है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे 1 डायमेंशनल्स होते हैं। तो अगर डायमीटर का अनुपात a अनुपात b है तो रेडियस का भी अनुपात a अनुपात b ही होगा, ठीक। वॉल्यूम निकालना है तो रेडियस के रेशियो को हम यहाँ 2 बार लिखेंगे। हाइट के बारे में हमें कोई जिक्र है ही नहीं, ठीक। और उसके बाद वॉल्यूम के बारे में क्या कहा गया, तो वॉल्यूम का रेशियो हमारा x/y कहा गया। अब आप मुझे खुद बताओ, यहाँ पे जैसे हम एरिया को लेंथ के साथ डिवाइड करते थे तो ब्रेथ आता था, उसी तरीके से हम यहाँ पर वॉल्यूम को रेडियस के स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हाइट मिलेगा। यानी यहाँ पर अगर हमें हाइट चाहिए, या फिर हम आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे कि 5 को 3 के साथ किया तो यहाँ 15 आ गया, 7 को 2 के साथ किया तो 14। उसी तरीके से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x को यहाँ b इंटू बी के साथ गुना करोगे, यानी बोलोगे सर b इंटू, देखो यहाँ पर क्या करोगे, तो x को किसके साथ गुना करोगे, b इंटू बी, यानी x को b स्क्वायर के साथ, और यहाँ y को a इंटू a के साथ गुना करोगे, यानी y a स्क्वायर। तो हमारा जो यहाँ पर बोला गया हाइट का रेशियो xb स्क्वायर y a स्क्वायर, xb स्क्वायर y a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने आपको बताया है कि अगर 2 टर्म दिया हो, तीसरा नहीं दिया हो और सबका प्रोडक्ट दिया हो तो क्या करते हैं, इसको इन दोनों के साथ गुना यानी xb स्क्वायर, और इसको इन दोनों के साथ गुना यानी y a स्क्वायर। सीधा का सीधा आ जाएगा सी फॉर कहो ना प्यार है। तो जितने चीजें हमने आपको पीछे पढ़ाई थी उसी से सवाल है। अब परसेंटेज में देखोगे तो ये सवाल प्री में आता है, और यहाँ पर मेंसुरेशन के माध्यम से पढ़ लिया, देखो मेंस में आ गया, जबकि सवाल में कोई भी दम नहीं था, ठीक है। चलो हाँ, बच्चा बोलता है कि सर डायमीटर को हाफ करेंगे ना, यहाँ पर एक बच्चे के मन में आ रहा है कि सर डायमीटर को हाफ करेंगे। चलो जीवन जी एक काम करते हैं, ये हमारे पास 2 सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का डायमीटर जो है जीवन जी 14 है, और इसका जो डायमीटर है ना जीवन जी, मान लेते हैं एक पल के लिए 42 है। जरा गौर से देखिएगा जीवन जी, इसका डायमीटर 14 है, इसका डायमीटर 42 है। डायमीटर का रेशियो देखेंगे तो कितना आएगा, 1:3 आ रहा है। डायमीटर कितना गुना है, तो 3 गुना है। अब एक काम करते हैं, इसका डायमीटर अगर 14 है तो इसका रेडियस कितना होगा, 7 होगा। इसका डायमीटर यहाँ पर 42 है तो रेडियस कितना होगा यहाँ पर, तो 21 होगा। अब जरा रेडियस का रेशियो देखिए तो कितना आ रहा है, तो 1:3 आ रहा है। यानी जो रेशियो डायमीटर का होता है वही रेशियो जो है वो रेडियस का होता है। ऐसा नहीं है कि वो आधा हो जाता है। अरे मेरे भाई, वैल्यू आधी होती है तो यहाँ पर नया वाला रेडियस भी आधा होता है, पुराना वाला रेडियस भी आता हो, तो आधा आधा दोनों जगह कट जाता है। तो हम तो यहाँ पर रेडियस ले रहे हैं। जीवन पूछ रहे हैं प्लीज रिप्लाई दे दो, ये रिकॉर्डिंग है क्या है मेरे भाई, कहाँ जाओगे यार धरती पे, ये बताना जरा। रिकॉर्डिंग होता तो मैं आपके डाउट को बता रहा होता, क्या बताओ, गजब बात करते हो यार। लाइव पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हो रिकॉर्डिंग है क्या है।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 55 देखो। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है कर्व सरफेस एरिया। आप देखो यहाँ पर सेम तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हो गए ना, अब यहाँ पर हमने देखा था। और इसके अलावा चलो एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56 देखो। रेडियस ऑफ ए दो राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस का रेशियो 3 और 2 का है, ठीक। और वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है और बोला है हाइट का रेशियो बता दो, ठीक है। बोला गया यहाँ पर हाइट का रेशियो बता दो। तो वापस से अब देखो रेडियस का रेशियो क्या है, तो 3:2 है, तो रेडियस क्या लिखेंगे 3:2। वापस से रेडियस यहाँ क्या लिखोगे 3:2, ठीक। और हाइट का यहाँ पर हाइट कितना है यही पूछा गया है। और वॉल्यूम का अनुपात कितना है, तो वॉल्यूम का अनुपात हमारा 27:16 हो जाएगा। अब आपको हमने अभी क्या बताया, हमने आपको अभी एक बात बताया कि रेडियस दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, हाइट कैसे निकालेंगे। तो हाइट हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करके निकालेंगे। 27 को किसके साथ, 4 के साथ गुना करेंगे। और उसी तरीके से यहाँ पर हाइट कितना है 16 है, इसको किसके साथ गुना करेंगे, तो 9 के साथ गुना करेंगे। और यहाँ पर अब देखो रेशियो काट कर इनको, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सब बताया हुआ बात है, सब परसेंटेज में पढ़ा रखा है। 9 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ, तो हाइट का रेशियो कितना आ गया 3:4 आ गया। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 3:4, 3:4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? अभी जो पढ़ाया था बस उसी का प्यारा सा क्वेश्चन था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और आ गया। क्वेश्चन नंबर 58 देखो। कहा गया है द रेडियाई ऑफ, जितने छोड़ रहा हूं वो सब कराऊंगा, चिंता मत करो, जितने सवाल छोड़ रहा हूं वो सब कराऊंगा, ठीक है। सर आपके सभी क्लासेस को देख लें तो सीजीएल प्री और मेंस निकल जाएगा और कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई मैं ये बात आप लोगों से पहले दिन से ही कहता हूं कि मेंस में मैंने जितना पढ़ा दिया है, ठीक है, वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको और कुछ जितना भी हम आपके सिलेबस में करवा रहे हैं एडवांस मैथ में वो आप पढ़ लेते हैं तो आपको प्री और मेंस के लिए कहीं और शिफ्ट तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, ना ही कोई किताब खरीदने की जरूरत है। सब कुछ है, प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, टाइप वाइज हैं, कैटेगरी वाइज हैं, बहुत फायदा करेगा आपको ये। सेम तरीके से बताओ यहाँ पर रेडियाई का रेशियो दे रखा है, अब हाइट का रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम का रेशियो बता दोगे, बताओ, ठीक है। सर मैं 3 साल से दे रहा हूं सीजीएल बट आपसे पढ़कर सुकून मिल रहा है, किसी के पास इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। चलो बहुत अच्छी बात है यार, अच्छा लगा आपके इस प्यारे से कमेंट को सुन के। पढ़ो यार मन लगाकर, मैं आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट डालता हूं पता है चीजों को लेकर, बस कि आप लोगों का सिलेक्शन हो किसी भी तरीके से। हर एक पॉइंट को क्लियर अप करने की कोशिश करता हूँ। सिलेबस थोड़ा लंबा जाता है लेकिन पढ़ाना मुझे पड़ता है, पैरों में मेरे दर्द होता है यहाँ पर खड़ा रहकर पढ़ाने में, लेकिन फिर कभी ये नहीं सोचता कि जल्दी निपटा दें, किसी तरीके से खत्म कर दें, समझ में आया नहीं समझ में आया उड़ा के भाग जाएं, कभी ऐसा नहीं होता। छुट्टी कर दूंगा वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाता हूँ तो दिल से पढ़ाता हूँ कि नहीं यार पूरा आप लोग को कवर अप कराना ही कराना है, अच्छे से कवर अप कराना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बताओ। तो ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, पीजीडब्ल्यू का क्वेश्चन हो जाएगा, इससे आसान सवाल तो धरती पे हो नहीं सकता है, और मेंस का क्वेश्चन है बताओ यहाँ पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कर्व सरफेस एरिया और ये सब भी हम देखेंगे, अभी सभी सवालों को देखेंगे। अब यहाँ पर एक और बात को समझना जरा, ठीक है। हम आ जाते हैं अपने शुरू से वापस उस सवाल पे जहां पर हमें जाना था, और किस सवाल पे जाना था, तो क्वेश्चन नंबर 50 में जाना था। अब क्वेश्चन नंबर 50 पे जब हम आपको लेके चल रहे हैं तो आपको एक बात हमने सिखाया था, याद होगा तो जब आपने ज्योमेट्री पढ़ा था तो आपने एक प्यारे से बात को सीखा था, और आपने पता है क्या सीखा था, आपने यहाँ पर ये सीखा था, उसी समय मैंने आपको एक बात बताया था छोटा सा, कि जैसे मानो यहाँ पर ये एक स्क्वायर है, मैंने आपको तभी बताया था कि ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। 2 स्क्वायर है हमारे पास, बड़े ध्यान से देखना, ये जो स्क्वायर है ना इनके साइड का रेशियो जो है वो कितना है, इन स्क्वायर के साइड का रेशियो कितना है, 2:3 है। तो हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे ये बात कहा था कि हमारे ज्योमेट्री में भी बोला गया था, या ऐसे भी जैसे मानो 2 स्क्वायर लेना है तो 2 स्क्वायर ले लो, ठीक। और 2 स्क्वायर जो लेना नहीं चाहता है वो चाहे तो 2 ट्रायंगल भी ऐसे ले सकता है कि ये 2 ट्रायंगल है और इनके भुजाओं का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो ज्योमेट्री में हम पढ़ते थे कि यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो मुझे बताओ इनके एरिया का अनुपात क्या होगा। तो एरिया के लिए हम क्या करते थे, साइड का स्क्वायर कर देते थे, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और तभी मैंने आपसे एक बात कहा था कि आपको ध्यान रखना
चल के आगे चलकर यही मेंसुरेशन के हम 3D में पढ़ेंगे, और 3D में यही क्या हो जाएगा, ये हमारा कोण बदल जाएगा। ये हमारा किस में तब्दील हो जाएगा, कोण में, जहां पर बोलेगा रेडियस का भी रेशियो यही है, हाइट का भी रेशियो यही है, तो तुम बता दो वहां पर कि वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। तो आप बोलते थे सर देखो एरिया के लिए करना पड़ता है स्क्वायर और वॉल्यूम के लिए करना पड़ेगा क्यूब, यानी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे भाई जैसे हमने मेंसुरेशन के 2D में पढ़ा था, मेंसुरेशन के 2D में क्या पढ़ा था, मेंसुरेशन के 2D में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास 2 स्क्वायर हैं, 2 वर्ग हैं, ठीक है, और ये 2 वर्ग का जो रेशियो है वो कितना है, साइड का 2:3 है। ये हमारे मानो साइड का रेशियो है। तो तब हमने जब 2D में पढ़ा था और ज्योमेट्री में, तो हमने पढ़ा था कि अगर इनके साइड का रेशियो 2:3 है तो एरिया का रेशियो कितना होगा, तो एरिया का रेशियो इनका स्क्वायर होगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। और तभी हमने आपको एक बात भी बताया था कि आज बेशक मेंसुरेशन के 2D में एरिया पढ़ रहे हो, कल के दिन वॉल्यूम का भी पढ़ोगे। वॉल्यूम पढ़ोगे तो वॉल्यूम में ये क्या बन जाएगा, तो वॉल्यूम में ऑटोमेटिक मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाता है। और वॉल्यूम में सिलेंडर बन जाता है तो बोलता है कि 2 समान सिलेंडर हैं, 2 समान सिलेंडर हैं, उनके साइड का रेशियो इतना है, या रेडियस का इतना है, या हाइट का इतना है, तो वॉल्यूम का कितना होगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए स्क्वायर करते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। ठीक, बस उसी तरीके से मेंस कहाँ से पढ़ें, इसी बैच में होगा क्या, प्लीज बोल दीजिए। अरे मेरे भाई प्री और मेंस के जब क्वेश्चंस साथ के साथ करवा रहा हूं तो मेंस के लिए अलग से आपको थोड़ी कराऊंगा मैं। सोचो जब सारे मेंस के क्वेश्चन मैं साथ में ही करवा दे रहा हूं तो समझ लीजिए कि ये जो बैच है आपका ये प्री और मेंस दोनों को कंप्लीट करवाता है। ठीक है, अब आ जाइए। तो उसी तरीके से कहा गया है कि 2 सिमिलर सिलेंडर हैं जिनके हाइट का अनुपात इतना है। तो अगर यहां पर समझो 2 फिगर सिमिलर होते हैं ना, जैसे मानो यहां पर मैंने कहा कि ये 2 सिमिलर सिलेंडर हैं और दोनों के दोनों समान तरीके से दिख रहे हैं, तो अगर यहां पर दोस्तों समझेंगे मेरी बात को, ठीक है, यहां पर समझेंगे, अगर ये दोनों के दोनों मैंने कहा सिलेंडर सिमिलर हैं, तो अगर इनका रेडियस का रेशियो 2 और 3 का है ना, तो इनका हाइट का भी रेशियो 2 और 3 का ही होगा, क्योंकि ये बराबर रेशियो में बढ़ता है। ऐसा नहीं होता कि हाइट बढ़ जाएगा और हमारा रेडियस उतना ही का उतना ही रहेगा, नहीं, फिर वो सिमिलर नहीं कहलाएगा। सिमिलर कहने का मतलब जो अनुपात इनके रेडियस का होता है वही अनुपात इनके हाइट का भी होगा, या जो अनुपात हाइट का होगा वही अनुपात क्या होगा, इनके रेडियस का भी होगा। तो सवाल में कहा गया हाइट का अनुपात कितना है, तो 5:8 है, तो रेडियस का भी अनुपात यही होगा। तो रेडियस का अनुपात कितना लेंगे, तो 5:8। एक बार और रेडियस का कितना लेंगे, तो 5:8, और हाइट का रेशियो कितना लेंगे, तो 5:8। तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो पुराने वाले का वॉल्यूम आ जाएगा 125 और नए वाले का वॉल्यूम आ जाएगा 8 का क्यूब 512। सवाल में हमसे क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया कि कैपेसिटी ऑफ ए स्मॉलर जग, छोटे वाले की वैल्यू कितनी है, 64 है, तो बड़े वाले की वैल्यू कितनी होगी। यानी हमें यहाँ पर जो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, ये 64 कितने का मान है, तो ये 64 125 का मान है, और हमें कितने का मान निकालना है, तो 512 का मान निकालना है। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे हैं। ठीक, ये हमारा पुराना जग है, छोटा जग है, और ये हमारा नया जग है, इसका मान 64 दिया गया है, यानी ये जो 64 है ये 125 का मान है, और कितने का निकालना है, 512 का। 125 है तो नीचे 8 से गुना कर दो, और ऊपर भी किससे गुना कर दो, तो 8 से गुना कर दो। क्यों 8 से गुना कर दो मेरे भाई, ताकि नीचे 1000 बन जाए। तो 64 को 8 के साथ गुना करोगे तो 512, ये भी 512, ये भी 512, देखो 512 इंटू 512, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 125 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। गुना करो यहाँ पर 512 का स्क्वायर निकाल के, और क्या कर दो, 512 का स्क्वायर निकाल के किससे भाग कर दो, 1000 से भाग कर दो, हो जाएगा मेरे भाई, बताओ। 512 का स्क्वायर निकाल के क्या कर दोगे, तो 1000 से गुना कर दोगे, तो 512 का स्क्वायर होता है 262 144। 512 का स्क्वायर कितना होता है, तो 262 144, और इसको 1000 के साथ गुना करोगे तो 1 2 3, यानी यहाँ पर दशमलव लगा दो, 26214 इज द करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है, बताइए। 2 सिमिलर जग हैं, हाइट का रेशियो इतना है, कैपेसिटी ऑफ स्मॉलर जग दे रखा है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ लार्जर जग। क्लियर है,
बताओ भैया, देख लो एक बार, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लो जल्दी से। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। कर लिया, नोट डाउन हो गया? आगे बढ़े? चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे ये कहा गया है, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज न्यूमेरिकली 14:1। अगर हाइट दे रखा है तो बोला है वॉल्यूम कितना होगा। और ये हाइट को रेडियस क्यों बनाना है, हाइट को रेडियस क्यों बनाना है, ये एक बच्चा प्यारा सा सवाल पूछता है। ठीक है, आप मुझे खुद बताओ कि हाइट को रेडियस क्यों बनाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हाइट को रेडियस क्यों बनाएंगे। मुझे नहीं पता, चलो एक पल के लिए मैं मान लेता हूं मुझे नहीं पता, आप बताओ मुझे कि हाइट का रेडियस क्यों बनाएंगे। सोचो जरा, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है आंसर के। अरे यार देखो, छोटी सी बात है यार, सिंपल सी बात को समझो। जैसे मानो मैंने कहा यहाँ पर कि एक ये मेरा छोटा सा क्या है, आप ऐसे समझो, चलो सिलेंडर से ही आप समझोगे ना, तो आप ऐसे समझो यहाँ पर कि मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, मैं आपके सामने एक ऐसा 3D फिगर बना रहा हूं। जैसे मानो ये हमारा हो गया, ये सिलेंडर को समझना कि ये आपका सिलेंडर है। ठीक है दोस्तों, ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर की रेडियस मान लो 3 है और इसका जो हाइट है वो हमारा 10 है, या 3 हो गया और इसका जो हाइट है वो 6 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत की बात, रेडियस इसकी 3 है और हाइट इसका 6 है। अब मैंने कहा कि इसी के सिमिलर एक सिलेंडर बनाना है। तो सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब जैसे मानो मैंने उसके हाइट को दोगुना कर दिया, तो हाइट को दोगुना कर दिया मतलब मैं ऐसा सिलेंडर बनाऊंगा। तो हाइट को दोगुना करने का मतलब ये होगा कि अगर यहां पर समझेंगे, अगर इसकी हाइट यहाँ 6 है ना, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, यानी हाइट अपने आप का दोगुना हो जाएगा। तो अगर हाइट अपने आप का दोगुना होगा ना, तो यहां पर ये रेडियस देखो ये 3 है, तो इसका भी रेडियस अपने आप का दोगुना हो जाएगा और वो 6 हो जाएगा। क्योंकि इसी के सिमिलर हमको एक ऐसा फोटो बनाना है, तो सिमिलैरिटी में रेशियो डिस्टर्ब नहीं होती है। अगर हाइट दोगुना होगा तो रेडियस भी दोगुना होगा, रेडियस दोगुना होगा तो हाइट भी दोगुना होगा। इस बात को ध्यान रखो यहाँ पर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो यहाँ पर। अगर ये आपका सिलेंडर था तो इससे मिलता जुलता सिलेंडर सिमिलर कब बनाओगे? अगर सिमिलर नहीं बनाओगे तो बोलोगे अच्छा ये मेरा छोटा वाला सिलेंडर है, रेडियस इसका 3 रखो, हाइट 2 रखो। एक काम करो, इससे बड़ा सिलेंडर बना दो, ये 6 का है तो 12 का बना दो, लेकिन रेडियस उतना ही रखो। तो क्या ये वाला फोटो उसके सिमिलर हो पाएगा? सिमिलर का मतलब क्या होता है? हर चीजें उसी रेशियो में होनी चाहिए। रेडियस अगर अपने आप का दोगुना हो रहा है तो हाइट भी अपने आप का दोगुना होगा। बस ये सिमिलैरिटी की असल परिभाषा होती है। तो इस सवाल में हमने देखा यहाँ पर कि अगर हाइट 5 से 8 हो रहा है ना, तो रेडियस भी 5 से 8 होगा, और वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस की 2 बार आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलो आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पर बोला गया रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम कितना होता है बताइए? तो बोलेंगे सर वॉल्यूम πr² होता है, और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? तो 2πrh होता है यहाँ पर। कोई परेशानी की बात यहाँ पे? इसका जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है? तो बोलेंगे सर 14:1 दिया गया है। कितना रेशियो दिया गया है? रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया इज न्यूमेरिकली 14:1। यहाँ से पाई से हमारा पाई खत्म हो जाएगा, हाइट से हमारा हाइट खत्म हो जाएगा, रेडियस से हमारा रेडियस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 14 का दोगुना यानी रेडियस की वैल्यू 28 आ जाएगी। अब रेडियस की वैल्यू हमारी 28 आ चुकी है, हाइट की वैल्यू हमारी कितना है? 50 है। तो कहा गया वॉल्यूम बता दो, वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? वॉल्यूम बराबर क्या होता है? तो बोलोगे सर πr²h होता है। ऑप्शन में देखो पाई में दिया है, नहीं तो पाई की वैल्यू लिख दो 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी है? तो 28 है, तो यहाँ पर 28 लिख दो, यहाँ पर भी 28 लिख दो। हाइट का वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है? 50 दे रखा है, तो 50 लिख दो। 7 से काटोगे तो 4 बार में कटेगा, 50 का 4 गुना 200 हो जाएगा। ठीक है, यानी 22 × 28 × कितना करना पड़ेगा? यहाँ पर
चौके 20, 200 करना पड़ेगा। यूनिट डिजिट से चाहते हो सवाल को तो यूनिट डिजिट से बना लो, ठीक है। 8 इंटू 2 16, यानी इक्याई के स्थान पर 6 आएगा और बाकी 2 जीरो आएगा, 600 आएगा। 600 किस में है तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए है, यही करेक्ट आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 61600 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं 616, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर गुना करना जरा, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड दोस्तों रुक जाओ। इक्याई का डिजिट हमने थोड़ा सा गुना गलत कर दिया है, एक सेकंड, अरे यार हो जाए यार। चलो कोई ना, हम यहाँ पर गुना कर लेते हैं। यहाँ पर 22 का गुना लगाते हैं 4 के साथ, और यहाँ पर 28 के साथ, और मानो एक मिनट रुक जाओ, 50 का 4 गुना 200, तो 22 इंटू 28 इंटू, और 200 को 2 इंटू क्या लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। तो 2 इंटू 8 6 आ जाएगा, और 6 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 200 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यूनिट डिजिट पर 2 मिलेगा, और यूनिट डिजिट पर 2 मिलेगा तो 123200 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यूनिट डिजिट पे देखो ना, 2 इंटू 2 4, 4 का 8 गुना 32, 32 का मतलब यूनिट डिजिट पर 2 आएगा, और 2 के साथ 00 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, वो करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, बोला गया डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज्ड टू 1/3 ऑफ इट इनिशियल वैल्यू। डायमीटर को आपने 1/3 कर दिया है, और वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है, तो बताओ हाइट जो है अपने आप का कितना होगा। ये सवाल एमटीएस में पूछा गया है। अब अगर आप मुझे बताओ यहाँ पर कि डायमीटर को हमने 1/3 कर दिया है, तो रेडियस भी हमारा 1/3 होगा, ठीक है, रेडियस भी हमारा कितना होगा, 1/3 होगा। तो हमने यहाँ पर डायमीटर को अगर 1/3 किया है तो रेडियस भी हमारा 1/3 हो जाएगा, यानी पहले रेडियस हमारा 3 था तो अब रेडियस 1 हो जाएगा, फिर से रेडियस हमारा 3 था तो रेडियस हमारा 1 हो जाएगा। हाइट के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है, लेकिन वॉल्यूम को कहा गया कि वॉल्यूम सेम है, यानी पहले अगर वॉल्यूम 1 था तो आज भी वॉल्यूम 1 है। बोला गया ना कि वॉल्यूम जो है वो सेम है, आयतन जो है वो सेम है यहाँ पर, ठीक। तो हमसे कहा गया बताओ यहाँ पर कि जो तुम्हारा हाइट का रेशियो है वो कितना होगा। बोला गया ना देन द हाइट बिकम्स हाउ मेनी टाइम ऑफ इनिशियल हाइट, हाइट तुम्हारा कितना गुना हो जाता है। तो यहाँ पर हाइट देखेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी हाइट हमारा 1 आएगा, और ये हाइट 1 इंटू 3 इंटू 3 यानी 9 आएगा। हाइट अपने आप का कितना गुना हो गया, 9 गुना हो गया, तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो रेडियस का रेशियो था, रेडियस अपने आप का 1/3, डायमीटर अपने आप का 1/3 हो रहा है, तो रेडियस भी अपने आपका 1/3 होगा, फिर ये भी 1/3 होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा तो हाइट 1 से 9 हो जाएगा। तो यानी हाइट अपने आप का कितना गुना हो गया, 9 गुना हो गया। आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 53 हम बना ही चुके हैं, 54 बना चुके हैं, 55 को देखते हैं। 55 मेंस का क्वेश्चन है, हमारा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 55 में कहा गया है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, किसी ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, इज 1/3 ऑफ इट टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया जो है वो 3 गुना है, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू h प्लस आर होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2πr होता है, 2πrh। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है। और कहा गया कि कर्व सरफेस एरिया 1/3 है टोटल के, यानी अगर ये टोटल वाले की वैल्यू 3 है तो कर्व वाले की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये हमारे सवाल में कहा गया है कि टोटल सरफेस एरिया एक तरीके से इसका 3 गुना है। तो बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर टू इट्स हाइट, डायमीटर का रेशियो हाइट के साथ बोला गया है, ठीक। हमने क्या कहा, 2πr से 2πr को काट दिया, ठीक। तो यहां पर देखा हमने h प्लस आर डिवाइडेड बाई h की वैल्यू कितनी आ गई, 3/1 आ गई। इसका मतलब हमने क्या सीखा, इसका मतलब ये सीखा कि हाइट के सामने जो होता है वो हाइट का मान होता है, यानी हाइट की वैल्यू कितनी होगी, 1, और हाइट में कितना जोड़ोगे कि 3 आएगा, यानी 2 जोड़ोगे। सवाल में कहा गया है कि डायमीटर का रेशियो लेना है और हाइट का रेशियो, यानी 2r/h की वैल्यू बतानी है। रेडियस की वैल्यू 2 है तो 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और h की वैल्यू कितनी है, 1, यानी 4:1 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये मेंस का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर डिक्रीज है, सचिन का जैसे एक डाउट है, और सचिन का ये डाउट है कि कहा गया कि सर डायमीटर जो है वो डिक्रीज हो चुका है ना। तो देखो सचिन, परसेंटेज में दो बातें आप लोगों को बताई थी। एक क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर डिक्रीज बाई शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कहा ना, एक होता है डिक्रीज बाई होता है और एक होता है डिक्रीज टू होता है। जैसे इंग्लिश में भी होता है, इंग्लिश में बाई और टू का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और हिंदी में जैसे क्या होता है कि एक वृत्त के लंबाई को इतने से एक तिहाई कम कर दिया गया या एक तिहाई बना दिया गया। दोनों में क्या होता है समझना मेरी बात को। जब मैं डिक्रीज बाई कहता हूं, जैसे मैंने कहा कि 3 में मैंने 1 की कमी कर दी, यानी 3 में 1 की कमी करने के बाद मैंने उसको 2 बना दिया। लेकिन मैंने कहा कि मैंने 3 को 1 तिहाई कर दिया, इसका मतलब मैंने उसको 3 से 1 बना दिया। तो ये जहां 2 शब्द लगता है ना, इसका मतलब आपने उस वैल्यू को डायरेक्ट वहां से उठाकर वहां बना दिया। यानी इस वैल्यू में देखेंगे तो कहा गया डिक्रीज्ड टू 1/3। डिक्रीज्ड टू 1/3 का मतलब आपने उतना तक उसको बना दिया। लेकिन अगर डिक्रीज बाई होता ना, तो इसका मतलब होता कि वो संख्या अपने आप से 1 तिहाई कम हो गई, यानी 3 में 1 की कमी हो गई, यानी वो 2 हो गया। तो 2 शब्द इस्तेमाल होगा तो 3 से रेशियो 1 आता, और अगर यहां बाई शब्द इस्तेमाल होता तो 3 में 1 की कमी आती, यानी वो 2 बन जाता। तो इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। चलो, 2 और बाई शब्द का इस्तेमाल का ध्यान रखो, परसेंटेज में बहुत बार पढ़ाया हुआ है। आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीछे के ऊपर के सभी सवालों को हमने कर लिया है। कहा गया कर्व सरफेस एरिया जो है वो 5 गुना है किसके, बेस के। कर्व सरफेस एरिया 5 गुना है बेस के। तो बोला गया है रेडियस और हाइट का रेशियो बताओ। मेंस का क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो कर्व सरफेस एरिया 2πr/h होता है, और बेस का एरिया क्या होता है, तो πr² होता है। और यहाँ कहा गया कर्व सरफेस एरिया बेस के एरिया का कितना है, 5 गुना है। चलो आ जाओ, तो यहाँ पर पाई और आर से हमारा पाई और आर खत्म हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे तो h/r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो बोला गया रेडियस ऑफ रेशियो एंड हाइट। रेडियस कितना है, 2 है, हाइट कितना है, 5 है, यानी 2:5 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। प्यारा क्वेश्चन है, इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था 57 नंबर सवाल में। आ जाओ 58 नंबर सवाल आप लोगों को करने के लिए दिया हुआ है। 59 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है। 59 नंबर सवाल में हमसे कहा गया है द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का अनुपात दे रखा है 1 और 7 का, और कहा गया है कि टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का अनुपात भी है। तो बोला गया बताओ रेशियो ऑफ बेस, रेडियस एंड हाइट। रेडियस और हाइट का रेशियो हमसे पूछा गया है। प्यारा क्वेश्चन है, बनाए इसको, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए सवाल में किसका किसका क्या क्या अनुपात दिया गया है वो जरा हम देखते हैं। तो हमारे सवाल में कहा गया है यहाँ पर कि कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो हम बोलेंगे सर कर्व सरफेस एरिया हमारा 2πr/h होता है, और वॉल्यूम कितना होता है, तो πr²h होता है। इसका जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1:7 दे रखा है। दूसरा कौन सा दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो टोटल सरफेस एरिया 2πr/h हो रखा है। और उसके बाद किसका दे रखा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, तो πr² होता है वापस से। इसका जो रेशियो है टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो 2πr/h+r होता है, ठीक। और हमारा वॉल्यूम कितना है, तो πr²h दे रखा है। और वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो बोलोगे सर रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया 187 है, और वॉल्यूम हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 770 है, ठीक है, 770 है। रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बेस, रेडियस एंड हाइट। अब देखो इस सवाल को करने के 2 तरीके। पहला तरीका मैं आपको ये बताऊं यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहां से कुछ रेशियो निकालोगे, पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म चाहोगे तो यहाँ पर, ठीक है, और h से h खत्म, तो वहां से रेडियस निकालोगे। उस रेडियस को यहां पर रखोगे तो हाइट निकालोगे। 50 झंझट होंगे। कभी भी अगर हाइट का और रेडियस का रेशियो चाहिए होता है ना, तो आप पीछे से देखते आ रहे हो सभी सवालों को कि हम टोटल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया के साथ भाग कर दे रहे हैं, तो हमें क्या मिल जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया के साथ भाग करने से हाइट और रेडियस मिल जा रहा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2πr/h+r होता है, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2πr/h होता है। 2πr से 2πr कट जाता है, और यहाँ पर हाइट की वैल्यू पता चल जाती है, रेडियस की वैल्यू पता चल पाती है। तो हमें ये वॉल्यूम जो है वो असल में एक छलावा है, ठीक है।
असल में एक छलावा है यहाँ पर और कुछ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर वॉल्यूम कितना है तो 770 है और यहाँ वॉल्यूम कितना है 7 है। तो एक काम करो, इसको भी 770 के करीब में बना दो। तो इसको 770 कैसे बनाओगे, तो देखोगे तो इसको 110 से गुना करना पड़ेगा। 110 से गुना करो ऊपर और नीचे, 110 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखते चलो। यहाँ पर समझो मेरी बात को, ये 1/7 है, 1/7 है। नीचे भी 110 का गुना लगाओ, ऊपर भी 110 का गुना लगाओ। ये 770 यहाँ हो गया, ये 770 यहाँ हो गया। असल में आपने रेशियो पढ़ा है, रेशियो में a/b की वैल्यू दी है और b/c की वैल्यू दी है। तो हमने अब दोनों को बराबर कर दिया, यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना है। तो देखो, तो हम यहाँ से उठाकर लेकर आएंगे 2πr h प्लस आर, 2πr h प्लस आर, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू 187। उसी तरीके से यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर बोलेंगे 2πrh हो गया और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 110 हो गया। इसने हमारे काम को बहुत आसान कर दिया। ठीक है, हमने जैसे वॉल्यूम को बराबर किया तो इन दोनों का हम रेशियो लेने के काबिल हो गए। अगर वॉल्यूम को हम बराबर नहीं करते तो हम इनका रेशियो नहीं ले पाते। 2πr से हमने 2πr को खत्म कर दिया। 11 से काटेंगे तो 11 से एक बार में और 17 बार में, 11 से काटेंगे तो 10 बार में। यानी यहाँ से देखो क्या पता चल गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ से हमें h प्लस आर डिवाइडेड बाई h की वैल्यू पता चल गई और वो हमारा 17/10 है। हाइट हमारा कितना है तो 10 है और रेडियस हमारा कितना आ जाएगा 7, क्योंकि 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। यानी हमने यहाँ पर कहा, सवाल में क्या बोला था, रेडियस और हाइट का रेशियो बोला था। तो आप बताओ यहाँ पर रेडियस कितना है तो 7 है और हाइट कितना है 10 है। 7:10 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कितना आसान सवाल बन गया। लेकिन अगर वहीं यहाँ पर आप रेडियस को काटते, रेडियस को निकालते, यहाँ रखते तो 100 कहानियां बनती, जरूरत ही नहीं थी। वॉल्यूम को बराबर करके यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो लेकर निकाल दिया सवाल। और यहाँ पर भी बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो गलती नहीं करना है। हाइट 10 आया है, रेडियस 7 आया, 7:10 उत्तर बताना है। ठीक है भाई, आ जाओ। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हो गए ना, क्वेश्चन नंबर 60 से, ये हम लोग करेंगे अगली क्लास में। 60 से जितने भी सवाल हो जाते हैं हमारे, सब सवाल हम करते रहेंगे। मैं आप लोग को कराते रहूंगा सारे के सारे क्वेश्चंस, आप चिंता मत करो। एक एक टाइप को बहुत बेहतरीन तरीके से मेंसुरेशन में खत्म कराऊंगा। ठीक है, टोटल 209 सवाल बनते हैं और 209 सवालों में जो है हमने एक तरीके से ऐसे समझ लो, कुछ हमने 25-30% अभी सिलेबस कवर किया है मेंसुरेशन का। अभी हमारा पूरा 75% बाकी है, वो भी हम आपको कवर अप करवा देंगे। डेली क्लासेस आपकी चल रही हैं, लाइव चल रही हैं, 1 घंटे चल रही है, फिक्स है। आप इसको अटेंड करो डेली। ठीक है, और बढ़िया तरीके से जो है वो पढ़ाई वढ़ाई करो अपना, कोई जरूरत की दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, हाँ, रिवाइज करके आया करो। ठीक, बाकी मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में बढ़िया से। चलो, खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।